हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ई मैक्स एकेडमिक क्लास में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर। हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था 12th की वीडियो कब आएगी, तो आज आपके पास आ गई आपकी 12th की वीडियो। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर आज पढ़ा जाएगा। क्लास 12th CBSE हो या यूपी हो, तैयार हो जाइए, आपका सेकंड चैप्टर की वीडियो आ गई है। कंप्लीट देखिएगा और एक भी टॉपिक नहीं छूटेगी आपकी क्लास 12th के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ध्यान से देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है, जिसको यूपी बोर्ड में वैद्युत विभव तथा संधारित्र के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ा जाएगा दोस्तों? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम लोग दो पार्ट में वीडियो देखा जाएगा। पहला पार्ट का जो वीडियो होगा आपको पोटेंशियल का मिलेगा और इस चैप्टर का सेकंड वीडियो कैपेसिटेंस में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों को एक साथ लेना थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को दो पार्ट में देखा जाएगा। पहले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा पोटेंशियल और सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कैपेसिटेंस। यूपी बोर्ड वालों, पहले पार्ट में हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ा जाएगा और जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट बनेगा वो संधारित्र का बनेगा, क्योंकि दोस्तों चैप्टर के बीच में न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। विभव और इस पे सभी न्यूमेरिकल को इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। संधारित्र तथा उस पे न्यूमेरिकल यानी सवालों को नेक्स्ट वाले पार्ट वाले वीडियो में देखा जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक आ गई है विभव। तो सबके मन में विभव आते, पोटेंशियल आते, एक मन में सवाल आ जाता है कि पहले तो ये जान ले व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है, विभव होता क्या है? तो सबसे पहले हम आइए आपको डेफिनेशन देते हैं विभव की, वो भी मैथमेटिकल फॉर्म में देते हैं, ना कि आपको लैंग्वेज फॉर्म में बताएंगे। पूरी तरीके से जो डेफिनेशन होगी मैथमेटिकल फॉर्म में होगी। मैथमेटिकल फॉर्म अगर याद रहेगा लड़कों तो आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे, अगर आप रटेंगे तो उस चीज़ को भूल जाएंगे। इसलिए जो भी स्टडी किया जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में ही किया जाएगा। तो आइए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड की पहली टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर है इस चैप्टर की पहली टॉपिक दोस्तों, जिसको सीबीएसई बोर्ड में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सीबीएसई वाले बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और यूपी बोर्ड वाले कहते हैं वैद्युत विभवांतर। नाम से ही पता चल जा रहा, डिफरेंस माने अंतर, डिफरेंस माने अंतर, विभवांतर, विभव के बीच का जो अंतर होता है ना, उन्हीं को बोलते हैं विभवांतर। दो विभव के बीच के अंतर को कहा जाएगा विभवांतर। और सीबीएसई में द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए आपको बताते हैं फिगर के माध्यम से। इस पॉइंट को ले लीजिए O और यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रख दीजिएगा प्लस Q को। यहाँ पर एक पॉइंट आप ले लीजिएगा A, यहाँ एक चार्ज को रखिएगा प्लस Q0 को, और Q0 को बेटा बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। याद रखिएगा, अगर कहीं Q0 आया तो आपके दिमाग में बस एक ही नाम आना चाहिए, परीक्षण आवेश। क्या नाम आना चाहिए? परीक्षण आवेश होता है Q0, जिसको सीबीएसई वाले बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और आपको करना क्या है? A से इस चार्ज को B के पास लाना है। आपको बस इतना काम करना है कि इस चार्ज A को उठा के B तक लाना है, और उसी से आपको डेफिनेशन मैं बता दूंगा विद्युत विभवांतर की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना होता है तो आपको कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, बिना वर्क किए कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगी? आपके घर में अगर कोई चीज़ एक जगह रख दी गई है अलमारी पे या फ्रिज पे, तो उसको अगर दूसरी जगह ले जाना है तो पहले हम आएंगे, सामान उठाएंगे, सामान को ले जाके रखेंगे, तो हमारे द्वारा कुछ ना काम तो होगा ना भैया। तो बिना काम किए किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जा सकता। उसी तरीके से अगर Q0 को A से B तक लाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वो वर्क कितना करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको A से B तक किसी भी चार्ज को लाना है तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वो वर्क करना पड़ेगा। और जिसको ला रहे हो, किसको ला रहे हो भाई?
चार्ज को ला रहे हैं। चार्ज क्या है? क्यू नॉट। तो अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेशन, तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बता दूं। किसी भी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस चार्ज के परिमाण के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो द रेशियो ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो ए से बी तक लाने में आप वर्क करोगे, उनका मतलब ए से बी तक लाने में आप वर्क करोगे क्या? डब्ल्यू ए टू बी। किसी चार्ज को कहाँ से? ए से बी तक ला रहे हो, और बटे में किसको ला रहे थे? चार्ज को ला रहे थे। चार्ज की वैल्यू क्या थी? क्यू नॉट। तो इन्हीं दोनों का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करेंगे और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस and that is denoted by VA minus VB. This is the formula of potential difference. अगर कोई पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस तो दिखा देना, यही है आपका फार्मूला। अच्छा, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया है विद्युत विभवांतर, तो इसी से बनता है विद्युत विभव। क्या बनता है? विद्युत विभव। हाँ दोस्तों, विद्युत विभव सीबीएसई वाले पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीबीएसई बोर्ड में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूपी बोर्ड में बोलते हैं विद्युत विभव। विभवांतर तो क्या था? दो के बीच। अब नाम आ रहा विभव, विभव इक्वट होगा। कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस ध्यान से समझिएगा। जब आप चार्ज को, अब देखो ना, जो चार्ज होगा ना, चार्ज यानी आवेश, जिसको क्या बोलते हो? आवेश। चार्ज को क्या करना? इन्फिनिटी से लेके चले आना ए तक। उसमें क्या था? ए से कहाँ लाए थे? बी पर। इसमें एक पॉइंट हट गई, इन्फिनिटी से लेके चले आना कहाँ तक? ए तक। जब एक पॉइंट इन्फिनिटी हो गई और दूसरी कोई पॉइंट ले लेना, तो बस सिंपल सी डिफिनेशन है भैया कि जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया जाए, उस दौरान जो हम लोग वर्क करते हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अगर दो पॉइंटों के बीच होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर एक पॉइंट पे होगा तो वो क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो सिंपली कोई पूछेगा पोटेंशियल क्या होता है तो बताना, V इज इक्वल टू क्या? W अपॉन Q। द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अरे भैया, किए गए कार्य तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। एक लाइन में आंसर आ गया, V बराबर W अपॉन Q। अच्छा, कोई पूछेगा इनकी SI यूनिट बताइए, तो SI यूनिट कौन सा कठिन है भाई? W का पढ़े हैं जूल, और Q का पढ़े क्या? कुलाम। तो जूल पर कुलाम इज द SI यूनिट ऑफ वोल्ट एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट। जूल पर कुलाम को कहते हैं वोल्ट, और इसको दिखाते किससे हैं? V से। और यही आपकी क्या है? SI यूनिट है किसकी? पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल की SI यूनिट क्या थी दोस्तों? जो पोटेंशियल की हमारी SI यूनिट थी वो क्या थी? वोल्ट थी। आपने देखा और आपको मिल गया जूल पर कुलाम इज कॉल्ड वोल्ट। इसके बाद अगली टॉपिक हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पर, हाँ दोस्तों, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, मैं उस फार्मूले को डिराइव करके बताता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अगली टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अगली टॉपिक क्या है कि पॉइंट चार्ज के द्वारा, किसके द्वारा? पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल कितना होता है। अभी आपने फार्मूला पढ़ा था V बराबर W बटे Q नॉट। एक्चुअल में V का फार्मूला चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना होगा वही हम डिराइव करेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यूपी बोर्ड वाले ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले रखा है A, जो आपके मेन पॉइंट O से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। अच्छा, थोड़ा पास आने पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट B, A और B के बीच की दूरी कितनी है? dx। छोटी सी दूरी है, बहुत सूक्ष्म दूरी है, अल्प है, तो छोटी सी दूरी को dx से दिखाते हैं। अच्छा हाँ, P और O के बीच की दूरी कितना ले रखा है? r। अब मैंने बताया कि जो आपने O पर चार्ज रखा है Q और A पर चार्ज रखा है Q नॉट, तो O पर Q है, A पर Q नॉट है, तो दो चार्जों के बीच क्या लगता है? फोर्स लगता है। उस फोर्स को कौन बताया था? कुलाम्स लॉ ने बताया था। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ के द्वारा
एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और ओ और ए के बीच की दूरी कितनी है, एक्स, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहे हैं कि क्यू नॉट को, किसको, क्यू नॉट को ए से, कहाँ से, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, मतलब ए से बी तक किसको लाना, क्यू नॉट को किया गया कार्य का मतलब सीबीएसई में वर्क। तो आपको क्या करना है, जो चार्ज ए पर था क्यू नॉट, उसको ए से उठा के कहाँ लाना है, बी पर लाना है। तो ए से बी तक लाने में आप कितना वर्क डन करोगे, तो सभी लोग जानते हो W बराबर होता है एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, सबको पता होगा। तो एफ की वैल्यू जब देखो, ये आपका डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो एफ की वैल्यू देखो ऊपर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, और डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। तो कहाँ से कहाँ रहे, ए से बी आ रहे, ए से बी कितना दूरी, डी एक्स है। तो आप यहाँ पहुँच गए भैया क्या, डी एक्स, और कॉस थीटा इन दोनों के बीच क्या होता है, एंगल होता है। तो ये बताओ ए पर लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ, और तुम चार्ज को कहाँ ला रहे हो, अंदर की तरफ, एक बाहर एक अंदर, तो बीच में बना हुआ एंगल 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, फोर्स आउटर और अला कहाँ रहे हो, चार्ज को अंदर की तरफ। तो जैसे आई है ए के बाहर खींच रहे हो कि अंदर खींच, तो भी तो हम कितना बनेगा 180 डिग्री, वह 180 डिग्री यहाँ जाके बन जाएगा। अब जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा, याद रखे रहिएगा। अगर आपका विस्थापन कम होगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, कम होगा। और आपको बता दूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आपको बता दें कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, -1 होती है। कितनी होती है, -1। यहाँ पे रख दिया। अब ये तो छोटा सा कार्य था, अब आप लिखेंगे टोटल वर्क डन। क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन अगर फिजिक्स में किया जाता है तो याद रख लीजिए इंटीग्रेशन करते हैं। अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में कभी भी छोटी चीज से टोटल निकालना हो, एक छोटे से पॉइंट को जान गए, उससे अगर पूरे पृष्ठ का या पूरे सरफेस एरिया का आपका टोटल निकालना है तो बस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे। तो याद रखिएगा, एक टॉपिक है समाकलन और एक टॉपिक है अवकलन। ये दोनों टॉपिक जो मैथ से पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी वालों के लिए मैथ तो पढ़ना ही नहीं रहता, लेकिन फिजिक्स में ये दो टॉपिक्स आपको बहुत काम करेगी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। तो जो नहीं पढ़ा है वो पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ लेगा, उसके बाद इसको देखेगा तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो टोटल वर्क डन, और कहां से, इन्फिनिटी टू आर, यानी अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य। कहां से, अनंत से आर तक, अनंत से आर तक लाने में जो किया गया कार्य है वही आपको निकालना। उसके लिए करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। इधर मार दिए भैया dw, इधर कर दे रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, बगल में क्या है dx, यहाँ भी लगा दो इंटीग्रेशन का सिंबल और बोल दो इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर। अब इतना करने के बाद आपको पता है इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे, dw का क्या हो जाएगा w, ये कांस्टेंट बाहर हो गए भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। अब ये पता करेंगे, कैसे करेंगे, किसका इंटीग्रेशन होगा, तो जिसका रिस्पेक्ट दिया होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा। रिस्पेक्ट का मतलब d के बाद क्या है x, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, x का। बाकी कांस्टेंट बाहर हो गए, तो भैया यहाँ अंदर में बच का गवा एक्स स्क्वायर, नीचे है ना तो ऊपर लाओगे तो x की पावर -2, ये सबको पता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, अगर 10 की पावर 4 है तो ऊपर जाएगी 10 की पावर कितनी बन जाएगी, -4। अगर ऊपर माइनस होगी तो नीचे आएगी प्लस, नीचे माइनस होगी ऊपर जाएगी प्लस, मतलब अपना वो जो सिंबल है वो क्या करेगी, चेंज कर लेगी। बगल में क्या है dx, इन्फिनिटी से क्या r,
और आपको बता दें इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है कि एक पावर जोड़ दी जाती है और उसी को नीचे लिख दिया जाता है। तो यक्स में जब एक पावर जोड़ेंगे -2 + 1 अपान -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। जिसको नहीं समझ में आया यहाँ देख ले एक बार, ये लिख दिया हूँ इंटीग्रेशन x⁴n dx। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर जोड़ देते हैं और वही नीचे लिख देते हैं, यही फार्मूला यहाँ पे यूज किए हैं। अब -2 में अगर एक जोड़ोगे तो -1 बचेगा और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। अब यहाँ क्या बच गया Q0। आपको पता होगा ये x की पावर -1 बचेगी और नीचे आते ही क्या हो जाएगी प्लस। इतना तो सबको पता होगा, -1 जब नीचे आएगा तो प्लस इन्फिनिटी और ये क्या r। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। एक बार x की जगह रखेंगे r और एक बार x की जगह इन्फिनिटी, और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0। तो आपको मिल गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r। ये W की वैल्यू मिली है। किसकी मिली है W की। आपको निकालना क्या है पोटेंशियल ना निकालना है जी, विभव। विभव और विभव का फार्मूला पढ़ो, यहाँ छोटा सा बस देख लीजिएगा, विभव का फार्मूला पढ़े हो, सॉरी जगह नहीं है थोड़ा सा देखिएगा इधर कंजस्टेड है। V बराबर आप पढ़े हो W/Q0। क्या पढ़े हो W/Q0। W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r। ये W की वैल्यू आ गई। अपान में क्या लिखे Q0। अब Q0 से Q0 गया तो आपको मिल गया यहाँ पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। दैट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, विभव V बराबर कितना मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। याद कर लीजिए अच्छे से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। और इसकी वैल्यू बच्चे बच्चे जानते हैं 9 × 10⁻⁹। और आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर गलती से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² कर दिए, सोचिए यहाँ r है और आप गलती से अगर r² कर दिए तो अब ये पोटेंशियल नहीं रह गया, ये तुरंत बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और लेकिन जबकि जो V का फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो याद कर लीजिए, अगर Q/r होगा तो V और Q/r² हो गया तो E। ध्यान से देख लीजिए इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं अगली टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल, यानी द्विध्रुव का विभव निकालेंगे। पिछले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र निकलवाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल निकलवाए थे। और इस वीडियो में देखा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल, यानी द्विध्रुव का एक बार हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था और आज निकालेंगे द्विध्रुव का विद्युत विभव। तो विभव निकालने के लिए 2 केस पढ़े थे पिछली बार में, याद होगा, एक एक्सियल पॉइंट था और एक इक्वेटोरियल पॉइंट था। आइए आपको बताएं कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक डाइपोल आपने ले लिया, इसका नाम A, इसका नाम B, और डाइपोल की जो पूरी लेंथ होती है 2l होती है, याद है ना, डाइपोल की पूरी लेंथ क्या होती है 2l। तो अब इसका सेंटर आपने मान लिया O, तो आधा ये हो गया l और ये आधा हो गया l। अब इससे चलो हम कुछ दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं, क्या P, जहाँ पे हमको क्या निकालना है द्विध्रुव का विभव निकालना है। अब ये सेंटर से इस दूरी को तुम नाम दे देना कितना r, सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या देना r। अब कोई पूछेगा ये पूरी दूरी बताइए, तो r ये हो गई और इधर कितना बच गया था l, तो r ये और l मिलके क्या हो गया r + l। और ये दूरी जरा देखिए, ये पूरी थी r और इतना निकाल दो काट के, ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो डॉटेड लाइन कितनी बच गई r - l, ये आपको मिल गया। अब आपको निकालना है क्या P पॉइंट पर क्या विभव निकालना है, तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर एक चार्ज ले लीजिएगा -q और एक चार्ज ले लीजिएगा +q और बोलिएगा P पर क्या, P पर विभव, विभव यानी पोटेंशियल, क्या भैया पोटेंशियल, P पर पोटेंशियल किसके द्वारा A के द्वारा, किसके द्वारा
ए के द्वारा, और नाम दे दीजिएगा V1, और पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो ए पे चार्ज कितना है माइनस Q, और ए से निकालना किस पर है P पर, तो ए से P की दूरी कितनी है R प्लस L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको बता दें पहले चैप्टर में जो माइनस और प्लस आता था वो यूज होता था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए, लेकिन दूसरे चैप्टर में माइनस प्लस मैग्नीट्यूड के साथ ऐड होगा। और याद रख लीजिए दोस्तों, पहले चैप्टर में अगर प्लस होगा तो फील्ड आउटर साइड थी, और अगर माइनस होता तो फील्ड कहाँ थी इनर साइड थी। लेकिन इस चैप्टर में यानी विभव वाले चैप्टर में पॉजिटिव निगेटिव का साइन भी लेंगे, यानी अगर कहीं दोस्तों लिखा है -5 तो -5 कूलाम लेंगे। और उस वाले में क्या होता था, जब विद्युत क्षेत्र आप पढ़े थे तो उसमें अगर कहीं लिखा था -5 तो हम लेते क्या थे 5। माइनस क्या बताता था कि फील्ड अंदर की तरफ है। तो आइए यहां पर, ये तो हो गया P पर किसके द्वारा A के द्वारा। सेम कंडीशन P पर B के द्वारा, किसके द्वारा B के द्वारा। तो P पर B के द्वारा जब चलेंगे तो उसका नाम क्या दे देंगे V2, और फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और B पर चार्ज कितना है प्लस Q, और यहाँ B से P की दूरी कितनी है R माइनस L। इक्वेशन नंबर सेकंड। आप बोलेंगे नेट पोटेंशियल यानी नेट विभव, नेट विभव यूपी बोर्ड में, और सीबीएसई वाले बोलेंगे नेट पोटेंशियल। क्या बोलते हैं नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल के लिए दोस्तों बताऊं कि 2 इधर से आ रहा है, 4 इधर से आ रहा है, 6 इधर से आ रहा है। जब चारों ओर से या तीनों ओर से कोई चीजें आती हैं तो नेट के लिए सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो नेट पोटेंशियल के लिए आप कुछ करना मत, V बराबर बोल देना V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस L, और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपान R माइनस L। ये आपको वैल्यू मैंने लिख दिया। जोड़ने से पहले जरा देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनको कॉमन कर लेना। तो V बराबर आप बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन हो गया। तो दोस्तों यहाँ क्या बचा -1/R प्लस L, यही ना बचा दोस्तों। बीच में क्या लगा है प्लस, यहाँ क्या बचा 1/R माइनस L, और यहाँ पे आप करिएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दीजिएगा, यहाँ बच गया Q, और इन दोनों का क्या कर लीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा R प्लस L R माइनस L, या बायोलॉजी वालों को नहीं समझ में होगा तो इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसका गुणा यहाँ कर दीजिए और इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q, और ये माइनस R माइनस माइनस प्लस L प्लस R प्लस L अपान A प्लस B A माइनस B, छोटे बच्चे थे तो पढ़े होगे A प्लस B A माइनस B क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R से R गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q और L मिल के कितना 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आपको बता दूं पिछले बार भी हमने ये चीज़ें बताई थी कि जो Q इंटू 2L होता है, ये Q इंटू 2L को आप बोलते हैं बेटा P। याद करिए पिछले वीडियो में पढ़ाए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L। और एक चीज़ और आपको बताए थे जो R है वो बड़ा है किससे L से, तो जो R का स्क्वायर हो जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा किससे L स्क्वायर से। तब इस स्थिति में क्या होगा L स्क्वायर निगलेक्टेड हो जाएगा, L स्क्वायर निगलेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर। अब ये बताओ मेरे पास या मेरे पास नहीं, किसी के पास 1 लाख रुपए, कितने हैं 1 लाख रुपए, और कोई सेकंड पर्सन है जिसके पास 50 पैसा है, कितना है 50 पैसा। तो 1 लाख जिसके पास है क्या उसके सामने 50 पैसे वाले की कुछ औकात है, कुछ नहीं है। तो अगर दोनों का स्क्वायर कर दें तो 1 लाख का स्क्वायर कर देंगे तो मुझे लगता है कि 1 अरब या खरब बन जाएगा, और जब 50 पैसे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 25 पैसा बन गया, वो तो और आगे चला गया, और जो छोटका था और छोटा हो गया। तो अब 2 खरब अरब वाले के 25 पैसा की क्या औकात है, तो 2 खरब में 25 पैसा घटाओगे चाहे जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कर लेंगे, निगलेक्टेड मान लेंगे। तो भैया नीचे का काम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बचा, और Q × 12 को आपने नाम दे दिया P, और यहाँ से कह दिए कि आप L स्क्वायर क्या है, निगलेक्टेड है, तो बच क्या गया R स्क्वायर। ये आपको फार्मूला मिल गया किसका, विद्युत विभव का। किस स्थिति पर, एक्सियल पॉइंट यानी अक्षीय स्थिति पे कोई पूछेगा कि V बराबर क्या होता है, तो दोस्तों याद कर लीजिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R स्क्वायर। आइए देखते हैं इसकी सेकंड केस, निरक्षीय स्थिति। सेम चीज होगी, डाइपोल इसमें भी लेंगे, इसका नाम A, इसका नाम B। यहाँ पर चार्ज -Q लिए थे, यहाँ पे चार्ज +Q। सेंटर यहाँ भी बनाएंगे O, ये दूरी को बोल देंगे L, ये दूरी को बोल देंगे L। जो पॉइंट सामने की तरफ लेते थे वो सामने की तरफ ना लेके बिल्कुल ऊपर की तरफ P को लेंगे। याद रखिए, यहाँ सामने की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ। अब इसको ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए, और आपको पता होगा सेंटर से P की दूरी कितनी थी, R, तो सेंटर से P की दूरी कितनी होगी, R। अब ये बताओ, ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम पढ़े होगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब फिर वही सेम केस जो इसमें किए थे, क्या भैया, P पर विभव, किस पर, P पर विभव मीन्स पोटेंशियल। CBSE वाले कंफ्यूज मत होइएगा, P पर पोटेंशियल A के द्वारा, किसके द्वारा, A के द्वारा। तो नाम क्या होगा, V1, और फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A पर चार्ज -Q और बीच की डिस्टेंस √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोलेंगे P पर विभव, किसके द्वारा भैया, P पर विभव, CBSE बोर्ड, पोटेंशियल। P पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, किसके द्वारा, B के द्वारा। तो कुछ करिएगा मत, नाम दे दीजिएगा V2 और बोलिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चार्ज कितना है, +Q है ना, अपान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर वही बात है कि नेट पोटेंशियल, क्या भैया, नेट पोटेंशियल। नेट के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। देखिए वहाँ जोड़े थे, तो V बराबर मिल जाएगा V1 + V2, और V1 की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसकी वैल्यू है +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी है, अंतर बस इतना, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस कट के हो जाएगा 0। यानी अगर आपसे कोई पूछे निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर विद्युत विभव कितना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। तो देख लें दोस्तों, दोनों आपको बहुत इजी मेथड में मैंने करा दिया और एक साथ लिख के बताया ताकि आपको अंतर समझ में दोनों का आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगली टॉपिक हमारी है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर की, और बोला जाए तो पोटेंशियल की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी यूपी बोर्ड में कहे तो विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध, ये 2 नंबर या 3 नंबर में एग्जाम में पूछने के लिए एकदम श्योरिटी रहती है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन कि रिलेशन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या होता है। तो इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। आइए पहले फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पर सेंटर पर एक चार्ज रख दिए हैं +Q, और एक A पर टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0 को, और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे B। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को नाम दे देंगे dr, क्योंकि इनके बीच गैपिंग बहुत कम होने की वजह से डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, और छोटे डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, dr से। तो अच्छा ये d बार में लग जाता तो कंफ्यूज मत होइएगा, r मतलब बड़ी डिस्टेंस, और जिसके आगे लग गया d समझ लीजिए वो क्वांटिटी हो गई स्मॉल। तो जब किसी चीज की स्मॉल क्वांटिटी दिखानी हो दोस्तों तो उसके आगे लगा दीजिएगा d। तो क्या था, O पर चार्ज था Q और A पर चार्ज था Q0, B दूरी थी dr की, और इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये पूरा जो सिस्टम रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। तो आप बताइए दोस्तों, इन दोनों के बीच 100% आपको पता होगा, यहाँ पर Q यहाँ पे Q, तो दोनों के बीच लगने वाला है फोर्स,
और फोर्स को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कूलम्ब्स लॉ। लेकिन यहाँ पे फोर्स जो लगने वाला F है वो आपको बता दूं कि F बराबर होता क्या है, आपने फार्मूला पढ़ा था E बराबर F बाई क्यू नॉट। याद करिए इस फार्मूले को, आप पढ़े थे E बराबर F बाई क्यू नॉट। वहीं से आपको फार्मूला मिलेगा F इज इक्वल टू E क्यू नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्यू नॉट पर लगने वाला जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो होगा F बराबर ई क्यू नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं। तो अब आपको बता दूं कि जो टेस्ट चार्ज ए पर रखा गया है इसको ए से लेके कहाँ पे आना है, बी पर आना है। तो ए से बी पर लाने में जो आप वर्क करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए से बी तक क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब लाने में जो किया गया कार्य है उसको किससे दिखाएंगे, W से। और W बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बगल में क्या लगता है, कॉस थीटा। मैं आपको पिछली बार भी बताया था और इस बार भी बता दे रहा हूं कि जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आउटर साइड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की तरफ, तो बनने वाला एंगल 180 डिग्री। देयरफॉर F की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ई क्यू नॉट, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dr का, और वर्क डन कितना, सॉरी एंगल 180 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री -1, देयरफॉर ई क्यू नॉट dr, दिस इज द वर्क डन। तो वर्क डन आपको मिल गया W बराबर माइनस ई क्यू नॉट dr। इसको बना लीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, एक आप पढ़े हैं बाई द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल, मीन्स विभव की परिभाषा से। यूपी बोर्ड में बोला जाए तो बोल सकते हैं विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा पढ़े थे आप, VB माइनस VA इज इक्वल टू W बटे क्यू नॉट। तो यहाँ से मिल जाएगा W बराबर क्यू नॉट कोष्टक में VB माइनस VA। किसी को कोई दिक्कत, ये अभी पढ़ा गया है। तो क्यू नॉट और VB के पास आप देख रहे हैं जो पोटेंशियल है वो कितना है, V प्लस DV है, और VA के पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V से V कट गया, आपको मिल गया क्यू नॉट DV। किस पे, वर्क डन W पे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक ही चार्ज को लाने में दो वर्क डन थोड़ा ना होगा। अरे भाई एक चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक रखना है, चाहे तुम रखो चाहे मैं रखूँ, काम तो बराबर ही करेंगे। तुम भी रखोगे तो समझ लो 5 जूल का वर्क करोगे, और मैं भी रखूँगा तब तो मैं भी तो 5 ही जूल का करूँगा ना, क्योंकि चार्ज तो वही ना, चार्ज तो बदला नहीं। तो किसी सेम चीज़ को एक जगह से दूसरी तक ले जाने में जो काम होगा वो सेम होगा, चाहे इस फार्मूले से चाहे इस फार्मूले से। तो आप बोल सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। याद रखिएगा आपको समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 में 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। तो 2 में भी आपको W मिला था, 3 में भी क्या है W, तो दोनों को आपस में क्या कर दो बराबर। तो बोल देना माइनस ई क्यू नॉट dr बराबर क्यू नॉट DV। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, आपको मिल क्या गया, E बराबर माइनस DV अपॉन dr। This is the famous equation और this is the relation between electric field and electric potential। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, V मतलब पोटेंशियल। यानी अगर आपसे कोई कहेगा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में सूत्र बताइए, तो बताइएगा E बराबर माइनस DV अपॉन dr। एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो DV अपॉन dr है बेटा, DV अपॉन dr मतलब दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन की दर है यही कहलाती है यूपी बोर्ड में विभव प्रवणता। याद रख लीजिएगा दोस्तों, यूपी बोर्ड में DV अपॉन dr को बोलते हैं विभव प्रवणता, CBSE वाले बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो दोस्तों बताइएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट दूरी के सापेक्ष में जो विभव की परिवर्तन होता है, means the rate of change of potential with respect to distance is called potential gradient dV upon dr। तो आप बोल सकते हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है।
ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछने के चांस 99% होते हैं कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत छोटा सा रिलेशन था, आपके सामने है, E बराबर -dV/dr। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। यहाँ पे लिखिया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी समविभव पृष्ठ। क्या लिखा है? समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब क्या होता है दोस्तों? इक्वी मतलब होता है इक्वल। भाई इक्वी मतलब सब पता होगा, इक्वल, और पोटेंशियल मतलब तो पोटेंशियल ही होता है, और सरफेस मतलब पता होगा ये क्या है, आपका सरफेस है। ये जो बोर्ड दिख रहा है ये भी क्या है? सरफेस है। सरफेस कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसा सरफेस, यूपी बोर्ड में कहें तो एक ऐसा पृष्ठ जिस पे सभी बिंदुओं पर यानी सभी पॉइंटों पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो। एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पर सभी पॉइंटों पे जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी सेम होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो ये आपका पूरा क्या है? एक सरफेस है। ये पूरा क्या है? सरफेस है। अब इस सरफेस पे चाहे इस पॉइंट पे आ जाओ, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ तो अगर जो आपका पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। यहाँ अगर 5 वोल्ट है दोस्तों तो यहाँ भी कितना होगा? 5 वोल्ट। यहाँ भी कितना होगा? 5 वोल्ट। यहाँ भी कितना होगा? 5 वोल्ट। तो एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे सभी पॉइंटों पे आपका पोटेंशियल सेम होगा, इक्वल होगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव समान होते हैं उन्हें समविभव पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। ये आपका फिगर है और इसकी जो 3 मेन पॉइंट है मैंने आपको लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिखा है कि नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज। और जाहिर सी बात है कि जब सब जगह पोटेंशियल सेम है तो किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे तक ले जाओगे तो कोई काम हम थोड़ा ना करना पड़ेगा। वही लिख दिया है कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है अगर आपका वो पृष्ठ कैसा होगा? समविभव होगा। दूसरी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ, जो समविभव पृष्ठ होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, जो क्या होती है? विद्युत क्षेत्र होता है, वो बिल्कुल कैसा होता है? नॉर्मल होता है, यानी लंबवत होता है। तीसरी पॉइंट है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। याद रखिएगा कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये आपकी टॉपिक खत्म हो गई और ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो भी था। अगली टॉपिक आपको आइए दिखाते हैं। आपकी अगली टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यूपी बोर्ड में और सीबीएसई वाले बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा सीबीएसई बोर्ड जो आने वाली अगली टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आइए मैं आपको दिखाता हूँ फटाक से एक लाइन में। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। यहाँ पर एक चार्ज ले लिया Q1, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q2। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आखिर ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है पहले उसके बारे में जानते हैं। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कुछ नहीं होती है, बस इतना समझिएगा कि ये है एक सिस्टम। कोई भी सिस्टम बनाने के लिए बेटा जो उनके बीच के डिस्टेंस होती है वो कुछ होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रख दिए और एक चार्ज यहाँ पे रख दिए, इनके बीच अगर डिस्टेंस थोड़ी कम होगी तभी तो इनके बीच कोई फोर्स वगैरह लगेगा। अब मैं कहूँ एक चार्ज रख दो कहाँ? मुबारकपुर में, चाहे एक चार्ज रख दो दिल्ली में और दूसरा चार्ज रख दो मुंबई में, तो क्या दिल्ली वाले चार्ज और मुंबई वाले चार्ज के बीच कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा? अरे कुछ नहीं होगा, उतना दूरी में कहाँ होगा। अब जब तक 2 लोग पास नहीं आएंगे तब तक उनके बीच प्यार थोड़े ना होता है। प्यार तो तब होता है जब 2 लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन तब होता है जब 2 लोग कहाँ होते हैं? पास होते हैं। तो एक लोग दूर रहेंगे तो उनको उठा के दूसरे के पास लाओगे तो कुछ काम करोगे ना, कुछ वर्क करोगे ना। तो भाई सिस्टम बनाने के लिए एक जो दूसरा चार्ज बहुत दूर था बेचारा दिल्ली में, उसको भी उठा के हमने कहाँ लाया?
मुंबई में लाया तो कुछ ना कुछ काम किया, तो दिल्ली वाले को मुंबई में उठा के लाने में जो काम किए उसी को बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो याद रखिएगा दोस्तों, दो लोग हैं, एक लोग दिल्ली में थे, एक लोग मुंबई में थे। तो दिल्ली वाले को मुंबई वाले से प्यार तब तक नहीं होगा जब तक दिल्ली वाला मुंबई में ना चला जाए या मुंबई वाला दिल्ली में ना चला जाए। तो मुंबई वाले को दिल्ली में लाने में जो आप वर्क करोगे ना, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत छोटी सी टॉपिक थी आपकी, खत्म हो गई। न्यूमेरिकली इसका फार्मूला देखा जाए तो U बराबर आपको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। कैसे मिलता है इसका डिराइवेशन आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाता हूं तुरंत दोस्तों, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना आप जानिएगा, आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा W बराबर Q अपान यहाँ पे देखिएगा फार्मूला आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपान Q। V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? W अपान Q। तो W बराबर आपको मिल जाएगा VQ और इसी फार्मूले से हो जाएगा इनका डिराइवेशन। कैसे हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। आप मान लीजिए Q1 है तो Q1 चार्ज है आपका। कौन चार्ज है? Q1 चार्ज। ये Q2 तो दूर है, इसको अभी पास में नहीं लाना। Q1 चार्ज है तो Q1 के द्वारा विभव, किसके द्वारा? Q1 के द्वारा विभव। अब कह रहे हैं Q2 कहाँ था? तो Q2 तो दूर था ना, जब पास लाएंगे तब सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो Q1 के द्वारा विभव V1 बराबर बोल देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R। ये आपकी हो गई वैल्यू किसकी? V1 की। अच्छा, अब आप कहेंगे भैया Q2 को वहां से यहाँ लाने में काम करेंगे ना? हाँ भैया करेंगे। तो Q2 को R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, मतलब अगर CBSE में कहें तो वर्क डन टू प्लेसिंग द चार्ज Q2 एट डिस्टेंस R तक प्लेस करने में जो W वर्क डन करेंगे, फार्मूला क्या होगा? V1 Q2 और W बराबर आपको मिल जाएगा V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R। बगल में मिल गया Q2, इन्हीं को जोड़ के लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। और ये जो वर्क डन होता है बेटा, वो बताया गया होगा कि जो ऊर्जा का रूप होता है का कार्य क्या होती है? ऊर्जा होती है। किया गया कार्य होती है ऊर्जा। तो आप लिखेंगे कि इस सिस्टम में जो आपका वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लिख देंगे वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या? पोटेंशियल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। यूपी बोर्ड में कहें तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसको दिखाएंगे किससे? U से। और U बराबर फार्मूला मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। याद कर लीजिएगा दोस्तों, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इस टॉपिक का नाम है। मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इस टॉपिक का नाम है। CBSE वाले बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना था, जिसका डिराइवेशन मैंने आपको दिया और फार्मूला भी दे दिया। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। अगर गलती से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान ये R की जगह R स्क्वायर किए तो खेल यहीं से गड़बड़ा जाएगा। R है तब तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अगर R स्क्वायर हो जाएगा तो इस ससुरा फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स यानी बल हो जाएगा। जिसको दिया कौन था? कूलम्ब्स दिए थे, याद रखना। R है तब तो ठीक है, तब तो ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। अगर गलतियों से तुम R स्क्वायर लिखे तो ये तुरंत अपना रूप चेंज करेगा और कहेगा अब तो हम भैया ऊर्जा नहीं रह गए हैं, अब हम क्या हो गए? बल हो गए, F हो गए। तो थोड़ा थोड़ा सा बस
पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस, अगर थोड़ा सा भी आप डिफरेंट जाएंगे तो आपका पूरा जो फार्मूला है रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था 1/4πε0 Q/R होगा, तो वो तो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर Q/R² कर दोगे तो वो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का रूप ले लेगा। सेम केस यहाँ भी बनता है। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R लिखोगे तब तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर गलतियों से R² लिखे तो ई ससुरा तुरंत क्या बन जाएगा, विद्युत बल बन जाएगा, जिसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कुलाम्स थे। तो बुझ लेना, अब तुम निकालने जा रहे थे का ऊर्जा और निकाल का दोगे, बल निकाल दोगे। बल को देने वाले थे कौन, कुलाम्स लॉ, तो पढ़ लिए थे पहले ही चैप्टर में। तो ध्यान से देखना, आपको दिक्कत गलती ना हो। तो दो पॉइंटों के बीच अगर कोई पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है तो याद कर लीजिएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। आइए देखते हैं अगली टॉपिक का मतलब इस पे थोड़ा सा आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताते हैं कि किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है। ये तो मैंने आपको 2 पॉइंट के बीच बताया था। अब आपको पढ़ाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की निकालते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे एक सिस्टम ले रहा हूँ। ये आपका एक सिस्टम बन गया भैया। सिस्टम माना ट्रायंगल है और ट्रायंगल ABC बना दिए। ये आप चार्ज रख लो, कितना 5 × 10 की पावर -5, जवन मन करता हूँ रख लो। 10 × 10 की पावर -5 और एक 15 गुणे कर लो 10 की पावर -5 है। कि अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करो, तुम्हारा मन कर रहा है अगर 10 लिखने का तो 10 लिख लो, तुम्हारा मन कर रहा है यहाँ 8 लिखने का तो 8 लिख लेना, और तुम्हारा मन करेगा तो यहाँ 5 लिख देना, जो मन करेगा। और तुमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालिए। तो आपको फार्मूला मैं पीछे पढ़ा दिया था 2 पॉइंटों के बीच कैसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली जाती है। यहाँ पे पॉइंट तो आप देख रहे हैं 3 हो गए, और ये 3 से मिलकर सिस्टम बना, तो तीनों का इकट्ठे थोड़े निकाल देंगे यार। निकालेंगे कैसे, पहले AB लाइन का निकाल लो, फिर BC का निकाल लो, और फिर ससुरा AC का निकाल के तीनों को जोड़ दो। अरे भाई पहले AB का, फिर BC का, फिर AC का, तीनों को निकाल के क्या करो, जोड़ दो। तो AB का निकालने के लिए क्या करोगे, पहले लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB का निकालने के लिए V बराबर फार्मूला U बराबर अभी पढ़े थे 1/4πε0 Q1 Q2/R। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁻5 इंटू Q2 की वैल्यू क्या थी 10 × 10⁻⁻5। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 10। अब इनको सॉल्व कर लो, 10 से 10 गया और ये कितना हो गया 9 × 5 = 45। और पावर को ज़रा देखो 5 × 5 कितना -10, और ये कितना है 9। ये बताओ -10 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा -1 यानी 4.5। AB का आ गया। अब किसका निकाल लें भैया, BC का निकालते हैं। यही तो है BC का भी सेम फार्मूला 9 × 10 की पावर 9। B पे कितना है 10 × 10 की पावर -5 और C पे है 15 × 10 की पावर -5, और बीच की डिस्टेंस कितनी है 8। कटता है तो काट दो, 2 चौको 8, 2 5 10, और कुछ तो कट नहीं रहा है, नहीं कटता तो छोड़ दो। ये 15 × 5 = 75 और 75 में 9 से गुणा करो, 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63, 63 × 4 = 67 और बटे में आ गया 4। पावर को देख लो 5 × 5 = 10, ये कितना 9 और ये कितना है -10। 4 से काट दो, 4 × 1 = 4, 2 7, 4 × 6 = 24, बचा 3 5, 4/32 और 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। और ये कितना हो गया -1, तो ये बचा कितना पॉइंट एक तो और ला दो 16.87। अब आप तीसरा निकाल लो भाई। AB निकल गया, BC निकल गया, तो क्या बचा AC है ना बचा। तो ये हो गया 9 × 10 की पावर 9। A पे कितना है 5 × 10 की पावर -5, C पे 15 × 10 की पावर -5 बटे इनके बीच की दूरी कितनी है 5। 5 से 5 कट गया, 15 9 105 और ये कितना 9 और ये कितना भैया 5 5 कितना -10,
तो आपको मिल गया 105 गुणे 10 की पावर माइनस 1 यानी 10 गुणे 5। अब आपको निकालना क्या है, UABC। तो कुछ करना मत, कहना भैया UAB प्लस UBC प्लस UAC, तीनों को जोड़ दो। 4.5 प्लस 16.8 प्लस 10.5 है तो हो गया 10 4 14 1 15। अब 15 16 कितना होता है 31.8, इसका आंसर आ गया। ये तो लॉन्ग मेथड था। अगर शॉर्ट मेथड ट्रिक देखना चाहते हो तो AB का फार्मूला भैया सीधे रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन हो जाएगा। वहाँ बच जाएगा Q1 Q2 बटे R, इसका ले लेना Q1 Q2 बटे R और इसका भी ले लेना Q1 Q2 बटे R। तो सबका लेके इकट्ठे जोड़ के दिए, आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। अगर गलती से 4 का दिया है तो कुछ करना मत, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, मतलब जितना होगा उससे भी लाइन होगा निकाल देना और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर देना। भाई पहले दोनों चार्जों का गुणा, उनके बीच की डिस्टेंस, फिर अब नाम यहाँ पे Q1 दे दूँ, यहाँ पे Q2 दे दूँ, यहाँ पे क्या दे दूँ Q3, यहाँ पे क्या दे दूँ Q4। तो आप बताओ, ये पहले दूसरे में Q1 Q2 आया, इनका R1 दे दो, इनका R2 दे दो, ये भी R1 हो जाएगा, ये भी R2 हो जाएगा। तो R1 हो गया, दूसरे में क्या होगा Q2 Q3 हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई R2, इनमें क्या हो गया Q3 और Q4 हो गया। आपने देखा Q3 और Q4 इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई R1, और प्लस लास्ट में क्या बच गया Q1 और Q4 और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R2। बस सीधे इनको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना कोई भी सिस्टम फॉर्म हो उससे डरिएगा मत, आपको बस एक चीज़ याद रखना भाई, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, सभी दो पॉइंटों के बीच निकालेंगे, जितने भी दो पॉइंट बनेंगे सभी पॉइंटों को जोड़ते हुए चले जाएंगे। आइए देखते हैं पोटेंशियल की लास्ट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की जो प्लेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूपी बोर्ड की बात करें तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अभी पिछले वाला जो टॉपिक था वो क्या था, स्थितिज ऊर्जा का ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा था लेकिन विदाउट एंगल था। और ये वाला जो डाइपोल है, यहाँ पे डाइपोल आपको दिख रहा होगा, ये क्या डाइपोल है जिसके बीच लेंथ कितना है 2L है, यहाँ पे चार्ज माइनस Q, यहाँ पे चार्ज प्लस Q। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है आउटर QV, इधर भी कितना बन रहा है QV। लेकिन यहाँ पे जो डाइपोल रखा है वो ये फील्ड लाइन से कितना थीटा एंगल पर रखा गया है। ये मैंने लिख रखा 2L साइन थीटा। कैसे आपको बता दूं, साइन थीटा बराबर सभी लोग पढ़े होंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो आपको ये लंब तो निकालना है, लेकिन ये आपको जो कर्ण है वो 2L दिया है, तो P बराबर मिल गया 2L साइन थीटा, वहाँ से हमने इसको रख रखा है। तो आपको यही निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब। ये डाइपोल को मैंने फील्ड के अंदर, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E है, सब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा है जो आपके सामने था -Q प्लस Q, बीच की डिस्टेंस 2L, ये 2L साइन थीटा कैसे है बता दिया, थीटा एंगल पर रखा गया है। तो आपको निकालना है एनर्जी, मीन्स U निकालना है। उसके लिए देखो, जब फोर्स एक तरफ लगे तो इसको तो फोर्स बोल देंगे, फोर्स ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, देखो मैं बताता हूँ, फोर्स ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे, तो ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया। अगर ये आपका रॉड है, इस पे एक फोर्स यहाँ लगा रहे हो, एक फोर्स यहाँ। अब सोचो इस रॉड पे डबल फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स ऊपर से एक फोर्स नीचे की। ये वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन देखो, ये जो ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो उसकी डायरेक्शन इधर है और नीचे वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है। ऊपर वाले की इधर है, नीचे वाले की इधर है, तो ये क्या करने लगेगा, रोटेशन करने लगेगा। देखो वही सेम चीज़, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इधर, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन, जैसे ये रॉड है ना, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इधर, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इधर। अब ये इधर ढकेलेगा, ये इधर, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और इसी कपल फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। जब किसी भी रॉड पर आपको फोर्स कपल के रूप में दिखे तो उसी को आप बोल देना क्या, टॉर्क। एक फोर्स यहाँ पर, एक फोर्स यहाँ की, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। और जब वो रोटेट करने लगेगा तो उसी को क्या बोल देना,
टॉर्क बोल देना। आइए देखते हैं, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आप लोग टाउ से दिखाते हैं। मतलब आगुण बोलते हैं जिसको। टाउ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी। फोर्स को सभी लोग किससे दिखाते हैं? एफ से, और लंबवत दूरी यहाँ पे लिख रखा है 2l sin थीटा। अब बताइएगा दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है? QE होता है, और बगल में मिल गया 2l sin थीटा। ये Q और ये 2l मिलके बन गया Q इंटू 2l, और Q इंटू 2l को क्या कहते हैं? P कहते हैं। तो टाउ बराबर आपको मिल गया PE sin थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको क्या मिल गया? टॉर्क मिल गया। किसी भी रॉड को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखेंगे तो उस पे लगने वाला जो कपलिंग फोर्स होगा, टाउ बराबर आपको मिल गया कितना? PE sin थीटा। अब होगा क्या, इस जो रॉड को आप रखे हैं, हम जो रॉड को रखे थे, इसको छोटे एंगल पे क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे। तो लिखेंगे वर्क डन। क्या लिखेंगे? वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग द रॉड एट एन एंगल डी थीटा। मतलब इस रॉड को डी थीटा कोण पर घुमाने में जो आप वर्क करोगे, पहली बात तो एंगल कितना घुमा रहे हो? डी थीटा, छोटा सा एंगल, तो वर्क डन भी कितना होगा? छोटा, DW। और होता क्या फार्मूला? वर्क बराबर पढ़ोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे टाउ है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा। टाउ की वैल्यू क्या पाए? PE sin थीटा, और बगल में रख दो डी थीटा। ये क्या है? छोटा सा काम है। अब जानते हो जब ठोसा सा हो गया तो क्या करोगे? टोटल वर्क डन के लिए जाएंगे। किसके लिए? टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। अगर यूपी बोर्ड में इसको बोला जाए तो अब डाइपोल को हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाएंगे। यानी इस रॉड को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में कितना काम करेंगे, उन्हीं को बोलेंगे टोटल वर्क डन। और मैं आपको बार बार ये बताया हूँ, फिजिक्स में जब भी टोटल की बात आएगी तो मतलब क्या है? इंटीग्रेशन से है। तुरंत आप करिएगा क्या? DW का इंटीग्रेशन, और इधर भी इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइएगा और लिख दीजिएगा PE sin थीटा, बगल में D थीटा। और कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो आपको DW का कितना मिल जाएगा? W मैंने बताया था जो कांस्टेंट होगा कहाँ होगा? बाहर। अंदर बच क्या गया बेटा? साइन थीटा। मैंने बताया था उसी का अवकलन या समाकलन होगा जिसका रिस्पेक्ट दिया होगा। थीटा का रिस्पेक्ट दिया तो थीटा वाला अंदर हो गया, और लिमिट थीटा 1 से क्या है? थीटा 2। ये PE। और आपको दोस्तों बता दूं कि जो साइन थीटा का क्या होता है? समाकलन होता है, वो माइनस कॉस थीटा होता है, और लिमिट हो गई थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। और ये जो माइनस है इसको बाहर कर लेते हैं तो W बराबर मिल गया माइनस PE, अंदर बच गया कॉस थीटा। आप लिमिट लगा लीजिए थीटा 1 से थीटा 2। आपको बता चुका हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला होता है। कॉस तो रहेगा लेकिन थीटा की जगह एक बार थीटा 2 और एक बार थीटा की जगह थीटा 1। तो ये बन गया थीटा 2 माइनस थीटा 1। माइनस को जैसे ही अंदर डिस्प्लेस करेंगे तो ये प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो जो प्लस हो गया उसको आगे लिख देना कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वर्क डन आ गया जब डाइपोल को आप थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करेंगे तो उस दौरान जो किया गया वर्क होगा वो होगा W बराबर PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और ये दोस्तों आपको बता दें जो आपका वर्क डन होता है वही स्टोर्ड होता है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। किया गया कार्य ही क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप एक लाइन बोल सकते हैं टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये पूरा कार्य क्या होगा? समायोजित हो जाएगा। और उसको दिखाएंगे किससे? U से। U बराबर फार्मूला मिल जाएगा PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो याद करिएगा दोस्तों, जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी डाइपोल को θ1 से θ2 कोण को तक घुमाएंगे तो उस दौरान उस डाइपोल के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी U बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। इफ माने यदि अगर θ1 की जो वैल्यू है, किसकी, θ1 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री ले लिया जाए। कितना ले लिया जाए, 90 डिग्री, और θ2 को थीटा मान लेंगे तो आपको U बराबर मिलेगा PE cos, और θ1 की जगह आप रखिएगा 90 डिग्री और θ2 की जगह रख दीजिएगा थीटा, और cos 90 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 0 माइनस cos थीटा, तो U बराबर मिल गया माइनस PE cos थीटा। ये स्थिति ऊर्जा तब मिलेगी, ये पोटेंशियल एनर्जी तब मिलेगी जब किसी भी डाइपोल को 90 डिग्री से किसी एक एक्चुअल एंगल तक घुमाया जाएगा तब। ये रहा आपका पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इसके आने के भरपूर चांसेस होते हैं दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर होती है PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर उसको 90 डिग्री से किसी एंगल पे घुमाएंगे तो U बराबर माइनस PE cos थीटा। कैसे आया है दोस्तों आपको एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।